नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू न्यूज़ फटाफट चैनल। चलिए सुनते हैं आज की टॉप हेडलाइंस। आप वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करते रहिएगा। खबरों की शुरुआत में सबसे पहले तो आप देखिए भारत का विदेशी लोन बढ़कर, विदेशी कर्ज जो है वो बढ़कर कितना हो गया। मार्च 2026 तक हमारे देश का कुल विदेशी ऋण बढ़कर 762 अरब अमेरिकी डॉलर से भी ज्यादा का हो गया और पिछले साल की तुलना में बात करें ना तो ये 26.3 अरब डॉलर ज्यादा हो गया। लेटेस्ट अपडेट के मुताबिक ये विदेशी ऋण मार्च 2026 तक 762.8 अरब डॉलर हो गया। अमेरिकी डॉलर के मजबूत होने से मूल्यांकन प्रभाव भी पड़ा। जीडीपी के मुकाबले ये ऋण अनुपात 20.8% पहुंचा। इधर सेशल्स में भारतीय समुदाय से मिले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गणेश मंदिर में पूजा भी की। महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि देकर भारत के लिए रवाना हुए। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को अपने 3 दिवसीय सेशल्स दौरे के आखिरी दिन भारतीय समुदाय के लोगों से मुलाकात की। भारत और सेशल्स ने 19 बड़े समझौतों और विकास परियोजनाओं का ऐलान किया। सेशल्स में भी यूपीआई आधारित डिजिटल भुगतान शुरू होगा। साइबर सुरक्षा, एआई, स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि समेत कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर सहमतियां बनी। इससे पहले आपको बताइए पीएम मोदी को सेशल्स के सर्वोच्च नागरिक सम्मान गार्जियन ऑफ ब्लू होराइजन से सम्मानित किया गया और पीएम मोदी को अब तक 34 देशों का सर्वोच्च नागरिक सम्मान मिल चुका है। साथ ही आपको बताएं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सभी केंद्रीय मंत्रालयों और सचिवों के साथ एक हाई लेवल मीटिंग करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहले ही देश को 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने का संकल्प लिया और इसी कड़ी में हाई लेवल मीटिंग के दौरान केंद्रीय मंत्रालय और विभागों के सचिवों के साथ कामकाज में सुधारों की समीक्षा की संभावना है। तो आज ये हाई लेवल मीटिंग होने वाली है। इधर मॉरिशस के प्रधानमंत्री से भी पीएम मोदी ने मुलाकात की। समुद्री सुरक्षा समेत कई मुद्दों पर बातचीत हुई है। सेशल्स की 3 दिवसीय यात्रा पर गए पीएम मोदी मॉरिशस के प्रधानमंत्री नवीन चंद्र रामगुलाम से भी मिले। इधर मौसम और मानसून से जुड़े महत्वपूर्ण अपडेट आप देखिए। अमेरिका के मिड वेस्ट में भी भीषण गर्मी का प्रकोप जारी है और हीट वेव वहाँ पूर्वी राज्यों तक पहुँच रही है। तो अमेरिका में इस वक्त भीषण गर्मी का कहर देखने को मिल रहा है। कई राज्यों में तो वहाँ आउटडोर गतिविधियां तक बंद कर दी गई है और लोगों के लिए कूलिंग सेंटर भी खोले गए हैं। इधर हमारे देश में मौसम और मानसून को लेकर भी आप देखिए। मानसून की रफ्तार तेज हुई है। 24 राज्यों में बारिश का अलर्ट है। दक्षिण पश्चिम मानसून के अगले 3 से 4 दिनों में गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के कई हिस्सों में आगे बढ़ने की संभावना है। देश भर में मानसून तेजी से आगे बढ़ रहा है और अगले 3 से 4 दिनों के दौरान कई राज्यों में मानसून और पहुंच जाएगा। उत्तर भारत में अब बारिश का दौर आगे बढ़ने वाला है। 4 जुलाई के बीच जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और उत्तर प्रदेश में भी बारिश की गतिविधियां तेज होगी। 2 से 4 जुलाई के दौरान हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पूर्वी राजस्थान और पूर्वी उत्तर प्रदेश में भी कई इलाकों के लिए भारी बारिश का अलर्ट जारी हुआ है। मुंबई में भी भारी बारिश की चेतावनी आईएमडी ने ऑरेंज अलर्ट जारी किया हुआ है। जानकारी के मुताबिक 6 जुलाई तक मुंबई, ठाणे और नवी मुंबई में भारी बारिश की संभावना रहेगी। इधर असम और अरुणाचल प्रदेश में बाढ़ के हालात आप देखिए। 22,000 से ज्यादा लोग बेघर हो गए। असम में बाढ़ में 96 गाँव डूबे। 22 राज्यों तक मानसून की पहुंच हो चुकी है। हालांकि मानसून की गतिविधियां कभी तेज तो कभी कम दिखाई देने लगती है। फिलहाल देश के कई राज्यों में प्री मानसून का दौर जारी है। हिमाचल के जहालमा नाले में बर्फ पिघलने से फ्लैश फ्लड की घटना हुई। 2 और 3 जुलाई को हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश की चेतावनी है। 5 दिन बाद मानसून पहुंच सकता है। इधर अरुणाचल प्रदेश में चीनी घुसपैठ की मीडिया रिपोर्ट गलत और बेबुनियाद है। भारतीय सेना ने खंडन किया है। सेना ने अरुणाचल में चीनी घुसपैठ की रिपोर्टों को नकार दिया और मीडिया रिपोर्टों को गलत और आधारहीन बताया। सेना ने कहा कि हमने कुछ मीडिया रिपोर्टें देखी है जिसमें अरुणाचल प्रदेश में चीन की पीएलए द्वारा अभी हाल ही में घुसपैठ करने और शिविर लगाने के आरोप लगाए गए। ये रिपोर्ट गलत और आधारहीन है। साथ ही बड़ी खबर देखिए आप, गृह मंत्रालय की चेतावनी। व्हाट्सएप पर आया बॉस का मैसेज और बैंक अकाउंट हो गया खाली। 20 दिनों में 300 लोग शिकार हो गए। दरअसल दोस्तों स्कैम तेजी से लोगों को अपना शिकार बना रहा है। गृह मंत्रालय के तहत काम करने वाली I4C की साइबर दोस्त टीम ने एक चेतावनी जारी करते हुए बताया और कहा कि सिर्फ 20 दिनों में 300 से ज्यादा लोग इस ठगी के शिकार हो चुके हैं। दरअसल दोस्तों ये बदमाशी करने वाले जो लोग हैं ना, ये लोगों की गाड़ी कमाई लूटने के लिए आए दिन नए नए तरीके अपनाते हैं और डिजिटल अरेस्ट के बढ़ते मामलों के बीच ही अब साइबर अपराधियों ने एक बॉस स्कैम नाम का एक नया जाल बिछाया है। तो दोस्तों अगर आपके पास भी आपके बॉस का कोई अर्जेंट मैसेज आता है जहाँ पर आप वर्क करते हैं, काम करते हैं, अगर आपके बॉस के नाम से आपको कोई भी अर्जेंट मैसेज मिलता है तो तुरंत आप उस पर विश्वास भरोसा ना करें, वरना फिर आपके साथ भी बहुत बड़ी ठगी स्कैम हो सकता है। आपके सेम बॉस की आवाज में आपके साथ ठगी हो सकती है। 20 दिन में 300 से ज्यादा शिकायतें इस तरह की सामने आई है। पैनिक नहीं होना है, सावधान और सजग रहना है। और इधर बड़ी खबर देखिए आप, अमरनाथ यात्रा से पहले बाबा बर्फानी की पहली पूजा हुई। उपराज्यपाल ने दर्शन किए। यात्रा 3 जुलाई से शुरू होने जा रही है। सिक्योरिटी का ट्रायल भी पूरा हो गया। तो अमरनाथ यात्रा शुरू होने के 3 दिन पहले सोमवार को बाबा बर्फानी की पहली पूजा अर्चना हुई। इस साल 3 जुलाई से यात्रा होगी। 28 अगस्त को रक्षाबंधन के दिन यात्रा खत्म होगी। कुल 57 दिनों की यात्रा। पेट्रोल और डीजल की बिक्री पर जो लिमिट है ना, वो 1 जुलाई से हट जाएगी। कॉमर्शियल बायर्स रिटेल पंपों से फ्यूल खरीद पाएंगे। एक दिन में 200 लीटर की जो लिमिट थी, इस तरह के प्रावधान 1 जुलाई से हटने वाले हैं। तो सरकार ने पेट्रोल डीजल की खरीद पर लगाई गई ये सभी इमरजेंसी पाबंदियां 1 जुलाई से हटाने का निर्णय ले लिया। फैक्ट्रियों और कॉमर्शियल खरीदारों पर लगी रोक भी हटा दी गई है। इधर वेनेजुएला में भूकंप से बड़ी तबाही देखने को मिली है और भूकंप से प्रभावित वेनेजुएला को मानवीय सहायता देने के लिए इंडिया ने भी ऑपरेशन अमिस्ताद शुरू किया हुआ है और इसके तहत राहत सामग्री और 41 सदस्यों वाली एक बचाव टीम भी वहाँ के लिए भेजी गई है। 70,000 के लगभग लोग अभी भी वहाँ लापता बताए जा रहे हैं। साथ ही आप देखिए एलपीजी न्यू रूल से जुड़ी खबर भी आ रही है। सरकार ने लागू किए 30 और 90 दिन के नए नियम। दरअसल दोस्तों घरेलू गैस कनेक्शन को लेकर केंद्र सरकार
सरकार ने वन हाउस वन गैस कनेक्शन नीति के तहत एक बड़ा कदम उठाया है और सरकार इस पहल के जरिए अब दोहरे गैस कनेक्शनों के चलन को पूरी तरह समाप्त करना चाहती है। डुप्लीकेट गैस कनेक्शन और सब्सिडी की कालाबाजारी पर भी रोक लगाई जाएगी और इस नई व्यवस्था के तहत रसोई गैस सिलेंडरों के इस्तेमाल को लेकर 30 दिन और 90 दिन की 2 समय सीमाएं तय की गई है और इस फैसले का सीधा असर उन शहरी और अर्ध शहरी उपभोक्ताओं पर पड़ेगा जिनके क्षेत्रों में अभी पीएनजी की पाइपलाइन बीत चुकी है। सरकार ने कहा कि भाई यदि किसी उपभोक्ता के घर के आसपास में पीएनजी का नया कनेक्शन चालू हो रहा है तो 30 दिन के भीतर अपना पुराना एलपीजी कनेक्शन अनिवार्य रूप से आपको सरेंडर कर देना है और 90 दिनों का अल्टीमेटम। दूसरा नियम उनके लिए है जहां पीएनजी की सुविधा पहले से ही घर तक पहुंच चुकी है, तो ऐसे इलाकों में रह रहे एलपीजी उपभोक्ताओं को पीएनजी में शिफ्ट होने के लिए अधिकतम 90 दिनों की मोहलत दी जा रही है। तो क्या भविष्य में पूरी तरह बंद हो जाएंगे एलपीजी सिलेंडर? तो पैनिक नहीं होना है। सरकार जो ये कदम उठा रही है इसका मतलब ये नहीं है कि भाई देश से रसोई गैस सिलेंडर पूरी तरह गायब हो जाएंगे। सरकार का लक्ष्य एलपीजी को पूरी तरह खत्म करना नहीं बल्कि पीएनजी ग्रिड वाले क्षेत्रों में इसकी निर्भर। देखिए एलपीजी न्यू रूल से जुड़ी खबर भी आ रही है। सरकार ने लागू किए 30 और 90 दिन के नए नियम। दरअसल दोस्तों घरेलू गैस कनेक्शन को लेकर केंद्र सरकार ने वन हाउस वन गैस कनेक्शन नीति के तहत एक बड़ा कदम उठाया है और सरकार इस पहल के जरिए अब दोहरे गैस कनेक्शनों के चलन को पूरी तरह समाप्त करना चाहती है। डुप्लीकेट गैस कनेक्शन और सब्सिडी की कालाबाजारी पर भी रोक लगाई जाएगी और इस नई व्यवस्था के तहत रसोई गैस सिलेंडरों के इस्तेमाल को लेकर 30 दिन और 90 दिन की 2 समय सीमाएं तय की गई है और इस फैसले का सीधा असर उन शहरी और अर्ध शहरी उपभोक्ताओं पर पड़ेगा जिनके क्षेत्रों में अभी पीएनजी की पाइपलाइन बीत चुकी है। सरकार ने कहा कि भाई यदि किसी उपभोक्ता के घर के आसपास में पीएनजी का कनेक्शन चालू हो रहा है तो 30 दिन के भीतर अपना पुराना एलपीजी कनेक्शन अनिवार्य रूप से आपको सरेंडर कर देना है और 90 दिनों का अल्टीमेटम। दूसरा नियम उनके लिए है जहां पीएनजी की सुविधा पहले से ही घर तक पहुंच चुकी है, तो ऐसे इलाकों में रह रहे एलपीजी उपभोक्ताओं को पीएनजी में शिफ्ट होने के लिए अधिकतम 90 दिनों की मोहलत दी जा रही है। तो क्या भविष्य में पूरी तरह बंद हो जाएंगे एलपीजी सिलेंडर? तो पैनिक नहीं होना है। सरकार जो ये कदम उठा रही है इसका मतलब ये नहीं है कि भाई देश से रसोई गैस सिलेंडर पूरी तरह गायब हो जाएंगे। सरकार का लक्ष्य एलपीजी को पूरी तरह खत्म करना नहीं बल्कि पीएनजी ग्रिड वाले क्षेत्रों में इसकी निर्भरता कम करना। इधर बड़ी खबर देखिए, भारत के जैन जी व्यवस्था विरोधी नहीं है और ये देश के निर्माण के लिए काम करते हैं। तेलंगाना में नितिन नबी ने इस तरह की बात कही। अब खराब विजिबिलिटी में भी प्लेन सुरक्षित उतर पाएंगे। सैटेलाइट सिग्नल से भारत में पहली बार कॉमर्शियल जेट की लैंडिंग की गई। स्वदेशी गगन सिस्टम का ट्रायल सफल रहा। कोहरे, बारिश और खराब विजिबिलिटी में भी सुरक्षित लैंडिंग आसान होगी। पायलट को भी अब विमान की स्थिति की ज्यादा सटीक जानकारियां मिलेगी जिससे सुरक्षा बढ़ेगी। इधर बड़ी खबर आप देखिए, पुणे के केतन अग्रवाल मर्डर केस में नए खुलासे हर रोज सामने आ रहे हैं। पुलिस के मुताबिक सिया ने केतन से शादी की शॉपिंग के नाम पर 1 करोड़ रुपए लिए थे और इन पैसों से उसने शॉपिंग नहीं की बल्कि पूरी ये रकम प्रेमी चेतन चौधरी को दे दी थी। तो कई नए खुलासे धीरे सामने आ रहे हैं। इधर राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में ताजा अपडेट यह रहा कि राम मंदिर ट्रस्ट की 11 जुलाई को होने वाली बैठक अब 6 जुलाई को अयोध्या में होगी। 8 आरोपियों को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। अयोध्या में वकील पैरवी नहीं करेंगे। इसके अलावा ऑपरेशन सिंदूर से जुड़े अधिकारियों को भी सर्वोत्तम युद्ध सेवा मेडल दिया गया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने पुरस्कार प्रदान किए हैं। 105 विशिष्ट सैन्य अलंकरण प्रदान किए गए। बड़ी खबर आ रही है, अमेरिका और ईरान अब एक दूसरे पर हमले रोकने के लिए राजी हुए हैं। आज कतर में फिर बातचीत होगी और मुझसे जहाजों का निकलना जारी रहेगा। तो अमेरिका और ईरान ने फिलहाल एक दूसरे पर सैन्य हमले रोकने पर एक बार फिर से सहमति जताई है। दोनों देशों के बीच पिछले 3 दिनों से हमले हो रहे थे। अमेरिकी अधिकारियों ने बताया कि अमेरिका और ईरान में 17 जून को जो समझौता हुआ था उसके सभी बिंदुओं पर बातचीत आगे जारी रहेगी और आज मंगलवार को कतर में दोनों देशों के प्रतिनिधि तकनीकी स्तर की वार्ता करेंगे। इधर पाकिस्तान ने एक बड़ा दावा किया, कहा कि अफगानिस्तान में 3 ठिकानों पर हमले किए। टीटीपी कमांडर समेत 29 आतंकी मारे गए। इससे पहले आपको पता होगा कराची में आतंकी हमला हुआ था। 10वीं बोर्ड परीक्षाओं को लेकर अपडेट आ रहा है सीबीएसई के विद्यार्थियों के लिए। 10वीं में तीसरी भाषा की परीक्षा नहीं होगी। 3 लैंग्वेज पॉलिसी पर सीबीएसई का यू टर्न, नई गाइडलाइन भी जारी हो गई है। 9वीं के स्टूडेंट्स को भी एक बार की छूट मिलेगी। तो सीबीएसई ने सोमवार को 3 लैंग्वेज पॉलिसी पर नई गाइडलाइन जारी कर दी है। इधर ट्वीसा केस के आरोपी रिटायर्ड जज गिरिबाला के घर चोरी हो जाने की घटना भी आई है। जेवर और दस्तावेजों की फाइलें उठाई। पुलिस का सायरन सुनकर भाग उठे। 2 संदिग्धों को हिरासत में लिया गया। राजधानी दिल्ली में आप देखिए, दिल्ली कैबिनेट ने ईवी पॉलिसी 2026 को मंजूरी दे दी है। 1 जुलाई से नई व्यवस्थाएं लागू हो जाएगी। इलेक्ट्रिक कारों पर रोड टैक्स और रजिस्ट्रेशन माफ होंगे। तो दिल्ली में ईवी पर रोड टैक्स और रजिस्ट्रेशन फ्री। 30 लाख रुपए तक की गाड़ियों पर यह छूट मिलेगी। 2028 से पेट्रोल और सीएनजी 2 व्हीलर्स भी बंद होंगे। दिल्ली कैबिनेट ने सोमवार 29 जून को नई इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी को मंजूरी दे दी है। इधर ब्रिटिश अमेरिकन टोबैको इस साल 9000 कर्मचारियों को निकालेगी। खर्च घटाने और एआई को अपनाने के लिए कदम उठाया गया है। दिल्ली की वोटर लिस्ट का एसआईआर आज मंगलवार से शुरू होने जा रहा है। 13,000 बीएलओ सर्वे करेंगे। टेट परीक्षा से जुड़ा बिग अपडेट आप देखिए। 2010 से पहले नियुक्त शिक्षकों के लिए टेट अनिवार्य नहीं है। एनसीटी ने साफ कर दिया। तो शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी टेट को लेकर लंबे समय से चल रही जो असमंजस की स्थितियां थी वो स्पष्ट हो गई है। राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद एनसीटी ने न्यायालय में दायर अपने शपथ पत्र में स्पष्ट कर दिया कि 23 अगस्त 2010 से पहले नियुक्त हुए शिक्षकों पर टेट की अनिवार्यता लागू नहीं होगी। डिटेल और आप यहाँ पर देख सकते हैं। इधर महाराष्ट्र से बड़ी खबर आ रही है। महाराष्ट्र सरकार ने कक्षा 1 से 10वीं तक सभी स्कूलों में मराठी भाषा को अनिवार्य कर दिया है और इसका उल्लंघन करने वाले स्कूलों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। महाराष्ट्र में अगले साल से ही टेट की परीक्षा ऑनलाइन होगी। पेपर लीक के बाद राज्य सरकार ने बड़ा बदलाव लागू करने का ऐलान कर दिया है। पश्चिम बंगाल से बड़ी खबर आप देखिए। बंगाल में अब दंगाइयों की खैर नहीं, बिना वारंट 12 महीने तक जेल की सजा हो सकती है। विधानसभा से इस तरह का बिल पास हो गया है।
पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि इस कानून का उद्देश्य राज्य में दंगाइयों, गुंडों और हर तरह की हिंसा को रोकना है। और तो आप देखिए, बंगाल में ओबीसी आरक्षण संशोधन विधेयक भी पारित हो गया। 113 जातियां सूची से बाहर हो गई। बंगाल में 2 जुलाई को कैबिनेट में पास होगा यूसीसी बिल का ड्राफ्ट। जस्टिस रंजन देसाई बनी कमेटी की हेड। बीजेपी ने यूसीसी के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराई है, जबकि विपक्षी दल इसका विरोध कर रहे हैं। इधर आप देखिए, व्हाट्सएप के नए फीचर यूजर नेम की बुकिंग शुरू हो गई है और आप बिना नंबर बताए भी आप चैट कर पाएंगे। तो व्हाट्सएप ने अपना बहुप्रतीक्षित यूजर नेम फीचर पेश कर दिया। अब होगा क्या दोस्तों की यूजर बिना अपना फोन नंबर शेयर किए किसी से भी चैट कर सकेंगे। लोग सीधे यूजर नेम सर्च करके आपस में जुड़ सकेंगे, जिससे आपकी प्राइवेसी और ज्यादा मजबूत होगी। इसके अलावा बड़ी खबर आप देखिए, व्हाट्सएप पर मिलेगी आयुष्मान भारत की सुविधा। आयुष्मान सारथी चैटबॉट लॉन्च हो गया है। कर्नाटक में एसआईआर शुरू हो गया। सीएम डीके शिव कुमार की अपील प्रक्रिया में हिस्सा लें, वरना वोट का अधिकार छीन सकता है। और तो आप देखिए, बड़ी खबर तमिलनाडु से भी आ रही है। तमिलनाडु में अब सरकारी स्कूलों में भी छात्र चुनाव कराए जाएंगे। तमिलनाडु सरकार का कहना है कि छात्रों को कम उम्र से ही चुनाव और नेतृत्व की सीख सिखाई जाएगी। अच्छा, इसके अलावा रेल यात्रियों से जुड़ी बड़ी महत्वपूर्ण खबर है। अब खिलाड़ी ट्रेनों में भी आसानी से ले जा सकेंगे भाला समेत कई भारी उपकरण, और जुर्माना भी नहीं देना पड़ेगा। दरअसल भारतीय रेलवे ने खिलाड़ियों के लिए ट्रेनों में बड़े खेल उपकरण ले जाने के नियमों में ढील दी है। अब भाला सहित अन्य भारी सामान बिना जुर्माने के आप आसानी से यात्रा कर पाएंगे। लगेज डिब्बे में प्राथमिकता मिलेगी। रेलवे ने खिलाड़ियों के लिए खेल उपकरण नियमों में ढील दी है। इधर अमेजन प्राइम डे सेल को लेकर अपडेट आया है। अमेजन प्राइम डे 2026 की जो सेल है ना, वो 4 से 6 जुलाई तक चलेगी और इसमें आपको कई तरह के स्मार्टफोन, इलेक्ट्रॉनिक्स और अन्य उत्पादों पर भारी डिस्काउंट मिलेगा। अब आपको कुछ स्पेशल खबरें बताते हैं जिन्हें जान लेना आपके लिए बहुत जरूरी है। सबसे पहले तो आप देखिए, एक रिटायर्ड बैंक मैनेजर ने समाज को 1 करोड़ रुपए दान किए। खबर है छत्तीसगढ़ से। समाज सेवी और बैंक से रिटायर्ड दोषपाल उपाध्याय कपसदा वाले ने छत्तीसगढ़ी ब्राह्मण समाज को 1 करोड़ रुपए का दान दिया है। और ऐसे में इनके लिए एक लाइक तो जरूर बताना दोस्तों, दिल बड़ा होना चाहिए। और बड़ी खबर आप देखिए, 34 लाख रुपए के पैकेज वाला एक आईटी इंजीनियर ही नकली नोट छाप रहा था। पुलिस ने फरीदाबाद के एक होटल से दबोचा। एक आईटी इंजीनियर है जो नकली नोट छापने के मामले में गिरफ्तार हो गया। झारखंड में मिलावटी तेल खाने से एक ही परिवार के 5 लोगों की जान चली गई। झारखंड के पलामू जिले में कथित तौर पर यह कहा जा रहा है कि मिलावटी सरसों का तेल का सेवन करने से एक ही परिवार के 5 लोगों की जान चली गई, जबकि एक महिला का रांची के रिम्स में इलाज चल रहा है। शुरुआती जांच में एपिडेमिक ड्रोपसी की आशंका जताई गई है। ग्रामीण लोग ये कह रहे हैं कि परिवार ने ओझा गुणी द्वारा दिया गया एक पाउडर सरसों के तेल में मिलाकर सेवन किया था। इसके अलावा आजकल गर्मी का मौसम है और स्विमिंग पूल में तो हम नहाने जाते ही हैं, लेकिन आपको बताएं ये स्विमिंग पूल एक बड़ा दर्दनाक हादसे में कन्वर्ट हो गया। महाराष्ट्र से ये घटना सामने आई है, जहां पर 4 फीट गहरे स्विमिंग पूल में एक ऊंचाई से छलांग लगा दी और ऐसे में सिर फ्लोर से टकरा गया और एक व्यक्ति की जान चली गई। इधर गुजरात से एक बड़ी खबर आ रही है। सूरत के जहांगीरपुरा क्षेत्र में एक सोशल मीडिया कंटेंट क्रिएटर और एक यूट्यूबर के घर में एक बड़ा हादसा हो गया। पावर बैंक में ब्लास्ट हो गया। यूट्यूबर के बेडरूम में आग लग गई और कमरे में लगा एसी पूरी तरह पिघल गया। डायमंड और गोल्डन बटन जो मिलते हैं ना यूट्यूब की तरफ से, वो भी खाक हो गए। बड़ी खबर आ रही है, मुंबई से दरभंगा आ रही स्पाइस जेट फ्लाइट का टायर फट गया। लैंडिंग के दौरान ये हादसा हुआ। 150 यात्री थे, सभी सुरक्षित हैं। दरभंगा एयरपोर्ट पर सोमवार को एक बड़ा हादसा टल गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब राज्यों से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण अपडेट जानते हैं। सबसे पहले आप देखिए, राजस्थान से जुड़ा अपडेट। शेखावाटी को अब यमुना का पानी मिलेगा। 32 साल बाद काम शुरू होगा। 295 किलोमीटर लंबी एक पाइपलाइन डाली जाएगी। 33,000 करोड़ रुपए से ज्यादा इस पर खर्चा होगा। शेखावाटी के 3 जिले सीकर, चूरू और झुंझुनू, इन 3 जिलों तक अब यमुना का पानी लाने का रास्ता साफ हो गया। नई दिल्ली में सोमवार को केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय, राजस्थान और हरियाणा सरकार के बीच MOA हो गया है, यानी मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की मौजूदगी में MOA पर साइन हुए और ऐसे में इस साइन के बाद अब यमुना का पानी राजस्थान लाने के लिए काम आगे बढ़ेगा। राजस्थान में हर गर्भवती महिला का आभा कार्ड बनेगा। सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। अभी हाल ही में आपको पता होगा, प्रसूताओं की मौत और किडनी खराब होने के मामले सामने आए थे। उसके बाद सरकार ने निर्णय लिया, डिजिटल रिकॉर्ड से बेहतर इलाज और त्वरित इलाज मिलेगा। राजस्थान में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी परीक्षा का रिवाइज रिजल्ट जारी हुआ है। 5,750 कैंडिडेट का रिजल्ट फिलहाल होल्ड हो गया। 48,000 का रिजल्ट घोषित हुआ और आज ये भी पता चल जाएगा कि किस कैंडिडेट को कौन सा विभाग मिला है। राजस्थान के चित्तौड़गढ़ के 6 गाँव में जहरीली गैस फैलने की खबर आ रही है। आंखों में जलन, उल्टी, सांस लेने में तकलीफ। तहसीलदार ने भी कहा कि कारण समझ से परे। दरअसल चित्तौड़गढ़ जिले की सादी ग्राम पंचायत के 6 गाँव में रविवार शाम को अचानक जहरीली गैस फैल गई। तेज बदबू से ग्रामीणों को सांस लेने में दिक्कतें आई, आंखों में जलन हुई, उल्टी चक्कर भी आने लगे और तो और 2 लोगों को तो हॉस्पिटल में एडमिट तक कराना पड़ा। सोमवार दोपहर तक भी गैस के स्रोत का पता नहीं चल पाया और ऐसे में गांव में डर का माहौल बन गया। राजस्थान के अजमेर में हाई सिक्योरिटी जेल में डकैत जगन गुर्जर की बताया जा रहा कि हार्डकोर बंदी विष्णु और जगन गुर्जर एक ही बैरक में बंद थे। इधर राजस्थान के जयपुर में कार के अंदर एक रेजिडेंट डॉक्टर की बॉडी मिली। बताया जा रहा कि डॉक्टर शराब के नशे में कार का एसी चलाकर सो रहे थे। पेट्रोल खत्म होने के कारण कार बंद हो गई, जिससे एसी भी बंद हो गया और ऐसे में लोग कार के अंदर गर्मी हो जाने के कारण दम घुटने से डॉक्टर की जान चली गई। अब आगे PM रिपोर्ट आने के बाद ही असली कारणों का खुलासा हो पाएगा। राजस्थान में विदेश से MBBS करने वाले 3 डॉक्टरों को गिरफ्तार कर लिया गया है। 25 लाख रुपए देकर फर्जी FMG सर्टिफिकेट बनवाए थे। राजस्थान में शिक्षा मंत्री ने कहा कि राजस्थान में सरकारी स्कूल प्राइवेट से आगे। नीति आयोग ने भी माना, कहा कि 40% से कम रिजल्ट आने पर शिक्षकों को जवाब देना पड़ेगा। इधर राजस्थान के जयपुर के प्रसिद्ध गढ़ गणेश मंदिर तक पहुंचने के लिए बन रही करीब 9 करोड़ रुपए की रोपवे परियोजना ने 7 साल बाद अब रफ्तार पकड़ी है। हाईकोर्ट से राहत मिलने के बाद अब निर्माण कार्य तेजी से चल रहा है और ये परियोजना पूरी होने पर श्रद्धालु महज 3 मिनट में मंदिर पहुंच सकेंगे। जोधपुर में 5 जुलाई तक मानसून आएगा, ऐसे अपडेट फिलहाल आ रहे हैं। गर्मी का पारा देखिए आप, 41 पार पहुंच गया। राजस्थान में भी स्कूल एक बार फिर से खुल गए और शिक्षा विभाग ने पूरा अकादमिक कैलेंडर भी जारी कर दिया। 17 अगस्त से सेकंड टेस्ट शुरू होंगे, थर्ड टेस्ट दिसंबर में होंगे। राजस्थान में आप देखिए 17 ट्रेनों में 40 एक्स्ट्रा कोच
लगेंगे। जोधपुर से गुजरने वाली कई गाड़ियों में एसी, स्लीपर और जनरल श्रेणी के डिब्बे बढ़ेंगे। 1 जुलाई से सुविधा शुरू हो जाएगी। इधर मध्य प्रदेश में खंडवा में 2 दिन उमस के बाद सोमवार को बारिश हुई। मौसम विभाग ने कहा कि 2 जुलाई से मानसूनी सिस्टम एक्टिव हो जाएगा। इंदौर समेत 12 जिलों में बारिश हुई। सड़कों और खेतों में पानी भरा। ओवरऑल बात करें तो फिलहाल 38% कम बारिश हुई है मध्य प्रदेश में। इधर सोनम रघुवंशी को शिलोंग हाईकोर्ट से राहत मिल गई है। जमानत बरकरार रखी गई। जमानत की शर्तों का पालन करना होगा। इधर राजा के परिवार में नाराजगी है। मध्य प्रदेश के 2 लाख कर्मचारियों के प्रमोशन की तैयारी। सरकार ने 2029 तक की सीनियरिटी लिस्ट मांगी है। हाईकोर्ट के फैसले के बाद आदेश जारी होंगे। मध्य प्रदेश के करीब 2 लाख अधिकारी कर्मचारियों के 9 साल से अटके हुए प्रमोशन को लेकर सरकार ने बड़ी तैयारी शुरू कर दी है। उज्जैन में देश का दूसरा पेप्सिको प्लांट शुरू होगा। 1266 करोड़ रुपए से बने प्लांट का आज मुख्यमंत्री ऑनलाइन जुड़कर लोकार्पण करेंगे। मध्य प्रदेश के टाइगर रिजर्व में रिकॉर्ड पर्यटन देखा गया। 10 लाख से ज्यादा पर्यटकों ने बाघों का दीदार किया। आज मंगलवार से पार्क बंद हो जाएंगे। मंगलवार शाम से ही सभी कोर क्षेत्र 3 महीने के लिए बंद हो जाएंगे, जबकि बफर जोन खुले रहेंगे। एमपी हाईकोर्ट का महत्वपूर्ण फैसला। गलत वेतन निर्धारण पर कर्मचारी से वसूली नहीं हो सकती। सरकार की पुनर्विचार याचिका भी खारिज हो गई है। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने यह फैसला सुनाया कि वेतन निर्धारण में हुई विभागीय त्रुटि का आर्थिक बोझ तृतीय श्रेणी कर्मचारी पर नहीं डाला जा सकता। कोर्ट ने राज्य सरकार की पुनर्विचार याचिका को भी खारिज कर दिया और ये कहा कि गलती अधिकारियों की है तो वसूली उन्हीं से की जानी चाहिए। 1 जुलाई को सिवनी आएंगे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव। किसान सम्मेलन में शामिल होकर बोनस बांटा जाएगा। मध्य प्रदेश में दिव्यांगजनों के लिए राज्य निधि योजना शुरू हुई है। कला, संगीत और नृत्य विधाओं में पदक विजेताओं को 3 से लेकर 10 लाख रुपए तक की राशि मिलेगी। इलाज, उपकरण और उच्च शिक्षा के लिए भी बड़ी मदद की जाएगी। इधर मध्य प्रदेश में आप देखिए ई साक्ष्य प्रणाली लागू हुई है। मध्य प्रदेश शासन ने नए नियम जारी कर दिए। कोर्ट में अब डिजिटल क्रांति, एक ही क्लिक पर सबूत मिलेंगे। मध्य प्रदेश की न्यायिक प्रणाली की डिजिटल क्रांति होने जा रही है। प्रदेश सरकार ने अदालतों को आधुनिक और तेज बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाया और यहाँ ई साक्ष्य प्रणाली लागू करते हुए इसके नियम भी अधिसूचित कर दिए गए। यानी दोस्तों मध्य प्रदेश राज्य की अदालतों में फोटो, वीडियो और ऑडियो जैसे डिजिटल साक्ष्य बिना किसी सर्टिफिकेट के सीधे ही कानूनी सबूत के रूप में स्वीकार किए जाएंगे। हाईकोर्ट की सलाह पर नियम बने और एनआईसी ने ऐप बनाया। इधर छत्तीसगढ़ से बड़ी खबर देखिए, बिजली बिल के लेट पेमेंट पर नहीं लगेगा महीने का ब्याज। जितने दिन भुगतान में होगी देरी, सिर्फ उतने ही दिनों का पैसा देना पड़ेगा। उत्तर प्रदेश में सौरभ हत्याकांड में अब मंगलवार को बहस होगी। 10 दिन की छुट्टियों के बाद दोबारा फाइनल चिरा होगी। जुलाई में फैसला आ सकता है। यूपी में जुलाई से ही सस्ती हो जाएगी बिजली। विभाग ने 16 पैसे यूनिट रेट कम किए। गलत चार्ज पर नियामक आयोग ने रोक लगाई थी। और तो और बड़ी खबर आप देख सकते हैं, बैंकिंग सिस्टम तक पहुंची राम मंदिर चढ़ावा चोरी की जांच। एसबीआई बैंक समेत 6 बैंकों को नोटिस जारी किए गए। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मुरादाबाद में व्यापारी कल्याण दिवस पर 365 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का लोकार्पण शिलान्यास किया। सीएम योगी आदित्यनाथ ने सपा, कांग्रेस और बसपा पर निशाना साधते हुए कहा कि यूपी में बाबर का नहीं रामराज चलेगा। यूपी पुलिस एसआई भर्ती फिजिकल टेस्ट के शेड्यूल में बदलाव हो गया। नई तारीखें जारी की गई है। इधर बड़ी खबर यह रही कि यूपी टेट 2026 का आयोजन 2 से 4 जुलाई के बीच प्रदेश भर में होना और इस बार यूपी टीईटी में कैंडिडेट की अधिक संख्या को देखते हुए नॉर्मलाइजेशन लागू करने का भी निर्णय लिया गया। यूपी में तेजाब हमला पीड़ितों के लिए नई नीति, मुआवजा भी बढ़ेगा। इलाज और रोजगार में भी सरकार मदद करेगी। उत्तर प्रदेश में इस बार मानसून कमजोर की आशंकाएं हैं। 31 जुलाई तक फसल बीमा कराने के निर्देश भी दिए गए। और तो और आप देखिए, यूपी में विधवा, बुजुर्ग और दिव्यांगों को 500 रुपए ज्यादा मिलेंगे। प्रदेश सरकार ने वृद्धावस्था पेंशन को 1000 से बढ़ाकर 1500 रुपए हर महीने कर दिया है। विधवा पेंशन की राशि भी 1500 रुपए, पहले 1000 रुपए दिए जाते थे। इसके अलावा दिव्यांगजनों के लिए भी यूपी में दिव्यांग और कुष्ठ रोग पीड़ितों के लिए दिव्यांग एवं कुष्ठावस्था पेंशन योजना चल रही है और इसके तहत 40% या उससे ज्यादा दिव्यांग होने पर हर महीने 1000 रुपए की मदद मिलती है। चलिए बड़ी खबर देखिए, पटना में कोचिंग के गेट पर सुरक्षा का QR कोड लगेगा। अभिभावक और छात्र खुद ही फायर सेफ्टी की जांच कर पाएंगे। बिहार में 45,000 एकड़ जमीन का अधिग्रहण, 15 अगस्त को भूमिहीनों को बड़ी सौगात मिलने वाली है। हरियाणा के युवाओं को जापान में नौकरी का मौका, 50,000 युवाओं को रोजगार मिलेगा। जापान के फुकुओका प्रीफेक्चर में तकनीकी क्षेत्र की 80% कंपनियां कुशल कर्मचारियों की भारी कमी से जूझ रही हैं और इस कमी को पूरा करने के लिए फुकुओका ने हरियाणा सरकार से सहयोग मांगा और इस योजना के तहत 5 सालों में हरियाणा के 50,000 युवाओं को जापान में रोजगार, इंटर्नशिप और स्किल डेवलपमेंट के अवसर देने पर सहमति बनी है। हरियाणा के ITI छात्रों को मिलेंगे 2000 रुपए महीने। हरियाणा सरकार ने औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों यानी ITI में पढ़ने वाले विद्यार्थियों के लिए बड़ा फैसला लेने का प्लान बनाया। सरकार अब ITI में एडमिशन लेने वाले विद्यार्थियों को हर महीने करीब 2000 रुपए का वजीफा देगी और इसका मुख्य उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के विद्यार्थियों को आर्थिक मदद देकर उन्हें टेक्निकल एजुकेशन के लिए, कौशल प्रशिक्षण के लिए प्रोत्साहित करना। इधर चंडीगढ़ से बड़ी खबर देखिए, हाईकोर्ट ने कहा कि कोविड में देरी पर ड्राइवर का अधिकार नहीं। दरअसल ये मामला क्या है आपको बताते हैं। पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने एक फैसले में ये कहा ना कि भाई यदि किसी ड्राइवर ने लाइसेंस की अवधि समाप्त होने से पहले उसके नवीनीकरण के लिए आवेदन कर दिया था, यानी कोई ड्राइवर है जिसका लाइसेंस की अवधि जो है ना वो खत्म हो रही थी और उसने आवेदन भी कर दिया था, लेकिन उसी बीच कोविड आ गया और सरकारी कार्यालय बंद हो गए और वो लाइसेंस समय पर रिन्यू नहीं हो पाया, तो इसका नुकसान ड्राइवर को नहीं उठाना पड़ेगा। ऐसी स्थिति में कोर्ट ने कहा कि ड्राइवर को वैध लाइसेंसधारी माना जाएगा और इसके बाद फिर बीमा कंपनी मुआवजा देने से इंकार नहीं कर सकती है, तो ऐसे मामले भी बन जाते हैं। इसके अलावा हरियाणा सरकार का एक बड़ा फैसला आप देखिए, बोर्डों और विश्वविद्यालयों पर नई व्यवस्था लागू होगी। हरियाणा सरकार ने राज्य के कर्मचारियों के लिए संचालित हरियाणा ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट सिस्टम HRMS के संचालन में एक बड़ा प्रशासनिक बदलाव किया। पंजाब में आप देखिए, हर खेत तक नहर का पानी पहुंचाने के लिए बड़ी योजना सरकार बिछाएगी। 7000 किलोमीटर नई पाइपलाइन है। हरियाणा में 1 जुलाई से बिना PUC सर्टिफिकेट दिखाए नहीं मिलेगा पेट्रोल डीजल, नया नियम लागू होने वाला है। ये नियम हरियाणा के सभी पेट्रोल पंपों पर लागू होगा। हरियाणा के किसान भाइयों के लिए भी बड़ी राहत की खबर है, अब एक ही दिन में मिलेगा जेब फॉर्म। 10 कृषि सेवाएं अधिसूचित हुई है, यानी हरियाणा में किसानों को अब मंडी में फसल बेचने के एक दिन के भीतर जेब फॉर्म मिलेगा। और इधर पंजाब में आपको बताइए, पंजाब में 1 जुलाई से 18 साल की उम्र से बड़ी हर महिला के बैंक खाते में पैसे आएंगे। अगर कोई महिला
SC वर्ग से तो उन्हें 1500 रुपए मिलेंगे। पहली किस्त के तहत 3000 से 4500 रुपए तक की राशि खाते में आएगी। सीएम भगवंत मान ने कहा कि योजना की जो पहली किस्त है ना वो 1 जुलाई को जारी की जाएगी। सामान्य वर्ग की महिलाओं को 3000 रुपए और SC वर्ग की महिलाओं को 4500 रुपए एक साथ मिलेंगे। इधर हरिद्वार में कुंभ 2027 की तैयारियों पर पहली बड़ी बैठक हुई। सुरक्षा व्यवस्थाएं और स्नान पर्वों को लेकर चर्चा हुई। 4 प्रमुख अखाड़ों ने दूरी बनाई। उत्तराखंड में मदरसा बोर्ड का दौर समाप्त होने जा रहा है। 1 जुलाई से ही अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण अस्तित्व में आ जाएगा। इधर आपको कुछ भर्तियों से जुड़े अपडेट बताते हैं। सरकारी नौकरी का मौका, रेलवे में बम्पर भर्ती, टेक्नीशियन के 6557 पदों पर 30 जून से आवेदन शुरू होने जा रहे हैं। SBI PO रिक्रूटमेंट आप देख सकते हैं। भारतीय स्टेट बैंक में प्रोबेशनरी ऑफिसर बनने का मौका है। 1500 पदों पर वैकेंसी निकली है। इधर न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड ने 550 अप्रेंटिस पदों पर भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी है। बैंक ऑफ इंडिया में भी क्रेडिट प्रोफेशनल्स के लिए 779 पदों पर भर्ती। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन में 1524 पदों पर वैकेंसी निकली है। इसके अलावा बड़ी खबर देखिए आप, बजाज पल्सर N125 भारत में बंद हुई। लॉन्च के 2 साल के भीतर कंपनी ने फैसला लिया। वजह है कि वही कम बिक्री हो रही है, फीचर्स की भी कमी है। सोने चांदी के भाव आपको बताएं, सोने और चांदी की कीमतों में बढ़त देखने को मिली। 1 किलो चांदी 3439 रुपए बढ़कर 2,19,000 रुपए पर आ गई। 10 ग्राम 24 कैरेट सोना 1548 रुपए महंगा होकर 1,41,000 रुपए पर आ गया। इसके अलावा एक बड़ी खबर यह भी आ रही है कि जून तिमाही में घरों की बिक्री जनवरी 2023 के बाद सबसे कम देखी गई। ईरान युद्ध और सप्लाई चेन संकट से सेंटीमेंट बिगड़ गया। तो हमारे देश में अप्रैल, मई, जून इस 3 महीनों के दौरान रेजिडेंशियल घरों की बिक्री में बड़ी गिरावट देखी गई। शेयर मार्केट न्यूज अपडेट में आपको बताएं, सेंसेक्स 372 अंक गिरकर 76,728 पर बंद हुआ। निफ्टी में 110 अंकों की गिरावट रही। ऐसी ही डेली न्यूज़ अपडेट्स के लिए चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।